लोकसभा चुनावों की तैयारियां चरम सीमा पर है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आज भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तमाम सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ साफ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रता की ओर चलने वाली पार्टी है और इस पार्टी को जिसने सींचा है उन लोगों ने जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का सफ़र तय किया है और उन्हीं लोगों को याद करके राष्ट्रीयता की भावना को अपने मन में बना रख के हमको आगे बढ़ना है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमें 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। अपने पूरे उद्बोधन में उन्होंने कई बार ये चीज़ कही कि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये सोचा था और ये नारा दिया था कि एक देश में दो निशान नहीं रहेंगे, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है और 370 जैसे काम को भी पूरा किया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और स्फूर्तिवान बनना है और 8 लोगों से शुरू हुई ये भाजपा का सफ़र आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक जो चला है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये उन्होंने बताया। और इस पूरे उद्बोधन में कहीं ना कहीं तमाम सारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी स्फूर्ति मिलने का काम उन्होंने किया है, स्फूर्ति देने का काम उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक माननीय पी सतीश जी भाई साहब, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी जो लगातार राजस्थान के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, श्री विजयताई, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी जी भाई साहब, माननीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानित जोगराम जी पटेल साहब, पार्टी के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दिन रात इस पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहन मित्रों, माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक स्थापना हुई, इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही 2 धाराएं बन गई और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च नौछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया, एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक नहीं 2 3 पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई। लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है तो उसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जनसंघ के नाम से और ऐसे राष्ट्रवादी लोग 8-10 लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। और मित्रों, जनसंघ के रूप में हमारे उन मनीषियों ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक ध्येय को लेकर के, एक विचार को लेकर के काम प्रारंभ किया और वो विचार से प्रारंभ काम किया हुआ क्योंकि उन
लालच या राजनीतिक पद की कोई लालसा नहीं थी। उनकी सिर्फ लालसा थी मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत माता कैसे मजबूत हो, हमारे उन लोगों के सपने कैसे पूरे हो जो हमारे आजादी के दीवानों ने देखे। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, 8-10 लोगों की वो यात्रा। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह से हमारा विजन कश्मीर को लेकर के चला था। हमने कहा ये यशस्वी हमारे उस समय के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन भी किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनका देखा हुआ सपना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो घोषणा पत्र में लगातार कहा था कि धारा 370 को हटाएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके देखा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं। हमारे युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों का भी आह्वान करना चाहता हूं। वक्त के थपेड़ों में जिस तरह से आगे हमारी पार्टी बढ़ी और 75 में जिस तरह का इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी देश में लागू की और उसके बाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया, और सभी राजनीतिक दल मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद में दोहरी नागरिकता के आधार पर, क्योंकि हमारे लोग दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, तो 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई। और 6 अप्रैल 1980 को ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हमने भी थपेड़े दे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यह पार्टी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई। हमारा कार्यकर्ता साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता है। इसलिए ये 8-10 लोगों की जो पार्टी थी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैं आज मित्रों कहना चाहता हूं, आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, देखिए और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए इस भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हमारा कार्यकर्ता भी इस बात को कहते हैं भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम। क्यों? हम सबसे पहले राष्ट्र को मानने वाले लोग, हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, दूसरे नंबर पार्टी को मानते हैं और तीसरे नंबर व्यक्ति को मानते हैं। हमारा आज का कार्यकर्ता आने वाले भविष्य का वो प्रमुख कार्यकर्ता है। आने वाले समय में वो समाज को दिशा देने वाला है, राष्ट्र को दिशा देने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र मजबूत हुआ है तो जब तक उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था 1893 में 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप देख रहे हो, 2014 के बाद देश के परिवर्तन भी देख रहे हो। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि 21वीं सदी भारत की होगी, 2047 तक भारत दुनिया का मुकुट बनेगा। और वो जो देख रहे हो आप, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होगा, दुनिया का मुकुट होगा। और दुनिया जो देखती थी भारत की, वो नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है और उस नजरिया पर काम भी आप देख रहे हो जिस तरह से हो रहा है। मैं 2-3 बात आपको कहना चाहता हूं।
जिस तरह से हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कुछ विचार को लेकर चलना होता है और हमारा विचार हमारा स्वयं का विचार है, हमारी भारत माता का विचार है, जो हमारी माता भारत माता की जो इति है उस इति का विचार है। उस विचार को लेकर के चलने वाले लोग हम हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस विचार से ही विश्व में भारत की विश्व गुरु बनने की जो स्थिति है वो हमारी इस विचारधारा ही लेकर के जाएगी, क्योंकि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी स्लोगन से काम करते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी लोगों को हम ये मानते हैं कि ये हमारा कुटुंब है। हम उस विचारधारा को लेकर के चलते हैं, हमारे सम्मूलक विचार को लेकर चलते हैं। हमारी विचारधारा सदृढ़ बनी रहे, इसके लिए हम पंचनिष्ठाओं पर काम करते हैं। हमारा राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, हमारा लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और मूल्य आधारित राजनीति। राजनीति होती है, राजनीति करने के लिए नहीं होती है। राजनीति का उद्देश्य इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, समाज को समानता के आधार पर ले जाते हुए, समाज के दुख दर्द को बढ़ाते काम को दुख दर्द को साथ लेकर के चलते हुए उस समाज को दिशा देने का काम हमारी पार्टी करती है। मैं यही कहना चाहता हूं, समाज के अंदर हमारी व्यापकता है, समाज के अंदर हमारा जो भाव है वो करने का भाव हो, हमारी वाणी से किया हुआ एक एक शब्द कहा हुआ उसका ठीक प्रकार से हम उसको अमल में ला सकें और उस काम को आगे बढ़ा सकें। आज के दिन में आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा ये स्थापना दिवस है। मैं उन सभी मनीषियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने स्थापना के समय में कितना बड़ा योगदान जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो योगदान दिया है, मैं उन ऐसे सभी उन हमारे वरिष्ठ जनों को भी याद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर कोई राजनीतिक दल है, दुनिया की नजर है, जनता को विश्वास है और जनता अगर किसी राजनीतिक दल की तरफ देख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए, जुड़िए और समाज के हित में काम करते हुए हमारी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाइए और 21वीं सदी की ओर बढ़ते चलिए। 2047 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का काम हमें करना है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।